हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। तो आप चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। यदि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे संबंधित आने वाले लगभग सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाइएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। आपके समय को बचाने के लिए, अर्थात जो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इस संख्याओं को पहले ही नोट कर दिया है। इसको हम लोग समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह शुरू होता है कहाँ से, तो आप जानते हैं यह शुरू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, तो अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत नंबर या नेचुरल नंबर, इस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप समझ गए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती में गिनी जाने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यह शुरू होता है 1 से और जाता है अनंत तक। अर्थात गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, अर्थात हम लोग जब 1 से ना शुरू होकर जीरो से शुरू करेंगे, तो वही संख्या का जो संग्रह है, समूह है, उसी को बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या। तो आप लिख सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो इससे संख्या का जो नया संग्रह बनता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, आप जहाँ जितना चाहे उतना लिख सकते हैं अनंत तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह अर्थात घटाव का चिन्ह नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, धनात्मक संख्या। यानी कि वह संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह हो, किसका, प्लस का चिन्ह हो, उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह हो उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं, या वह संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं हो उसे धनात्मक संख्या हम लोग बोलते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डॉट डॉट डॉट। ये आप इसको हम प्लस कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ कोई इसके पहले जो है, जैसे 2 के पहले अगर आप माइनस लिखते हैं तो इसको हम लोग, अगर यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो ये ऑलरेडी यहाँ प्लस जो है वह छुपा रहता है। तो इसलिए ये जो लिखा गया है इसके पहले आप मान लीजिए कि सबके पहले क्या है, प्लस है। जहाँ माइनस नहीं है किसी भी संख्या के पहले, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से क्या होता है, स्वतः ही वहाँ प्लस होता है। तो आप समझ गए कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसके पहले ऋण चिन्ह नहीं हो अर्थात माइनस का चिन्ह नहीं हो उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह हो उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। तो वह नंबर जिसके पहले माइनस का चिन्ह हो उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। वह नंबर जिसके पहले माइनस का चिन्ह हो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक नंबर। जैसे -3 -2 -1, ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक नंबर हो गया। तो आप समझ गए कि किसी भी संख्या के पहले यदि माइनस का चिन्ह हो तो वह क्या होगा, ऋणात्मक नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। उसके बाद कह रहा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ऋण संख्या और धन संख्या के संग्रह जिसमें शून्य भी शामिल हो तो उसको बोला जाएगा क्या, पूर्णांक संख्या। यानी कि जब पूर्ण संख्या, यहाँ आप देख लिए कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्या के समूह में जब ये ऋण संख्याओं को शामिल कर लेते हैं इसको, तो संख्या का जो नया संग्रह बनता है उसी को बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। यानी कि जब पूर्णांक संख्या में ऋण संख्या को शामिल कर लेते हैं तो संख्या का नया जो संग्रह बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट।
तो आप ऐसी बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यानी कि जब पूर्ण संख्या यहाँ से ये 0 से इधर क्या पूर्ण संख्या है और इधर माइनस वाली संख्या, यानी कि जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋण संख्या को शामिल कर लेते हैं तो इससे संख्या का जो नया समूह बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में, इवन नंबर, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट। तो इस तरह की संख्याएं को क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या, सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 3 4 सॉरी 4 नहीं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, इस तरह की वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि वह संख्या जो कम से कम 3 या उससे अधिक अंकों से विभाजित होती है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याओं का जो गुणनखंड है उस गुणनखंडों में कम से कम 3 अंक या उससे अधिक अंक होते हैं। तो आप समझ गए कि भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटती हो तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। तो 4 जो है 3 अंकों से 1 2 और 4 से कट गया तो वह भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद उससे पहले जो 3 है वह 1 और 3 दुइये से कटता है, 2 है तो 1 और 2 से ही कटता है। तो इसलिए 2 या 3 ये भाज्य संख्या नहीं है। तो पहला भाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो वह 4 है। तो 4 जो है वह 4 जो है 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी। इसके बाद क्या आएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 1 से भी कटती है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसके बाद 8 हो जाएगा। तो 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। इसके बाद 9 आ जाएगा। 9 1 से, 3 से और 9 से। 1 3 9 यानी कि कम से कम 3 अंकों से जरूर कट जाता है। तो जो भी संख्याएं 3 गो अंक से विभाजित हो जाती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जो केवल एक और खुद से कटती है, यानी कि वह संख्या जिसके गुणनखंडों में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं और वह 2 कौन से अंक होते हैं, तो एक होता है और वह संख्या स्वयं होता है। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। आप देख लीजिए कि ये जो भी संख्याएं बोर्ड पर लिखा गया है वह सिर्फ एक और स्वयं से कटती है, इसके छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से वह विभाजित नहीं होती है। तो ये 7 जो है, 2 जो है वह 1 से और 2 से 2 ही अंक से कटेगा। 3 जो है 1 और 3 2 ही अंक से कटेगा। 5 जो है 1 और 5 2 ही अंक से कटेगा। 7 जो है 1 और 7 2 ही अंक से कटेगा। 11 जो है 1 और 11 2 ही अंक से कटेगा। उसी तरह 13 जो है 1 और 13 सिर्फ 2 ही अंक से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अंक आते हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अंक होते हैं उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या इसका परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ये हो गया 2 3 5 7 11 13। इसके बाद कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या।
तो वैसी दो संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं आए, यानी कि वैसा दो संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में एक के छोड़कर कुछ दूसरा कॉमन नहीं आए, तो वैसी संख्या को क्या बोला जाएगा? सह अभाज्य संख्या बोला जाएगा। जैसे कोई भी दो क्रमागत आप संख्या ले लीजिए, जैसे आपने 4 को लिया है तो 4 का 1 और 2 ये, और 5 जो है वह 1 और 5 से ही कटेगा, तो दोनों के गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ दूसरा कॉमन नहीं आया, तो ऐसी संख्या को बोला जाएगा सह अभाज्य संख्या। आप ऐसे दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक 7 हो गया, एक 11 हो गया, तो 7 जो है वह 1 और 7 से ही कटता है, 11 जो है 1 और 11 से ही कटती है, तो दोनों में एक के छोड़कर कुछ दूसरा तो कॉमन आया नहीं, तो वैसी संख्याएं जो है वह क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याओं का HCF यदि हम निकालें तो सिर्फ 1 आता है, क्योंकि उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आपसे पूछा जाता है, आप बता सकते हैं कि वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, या वह संख्या जिसका एक के छोड़कर कुछ दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये हो गया। उसके बाद है परिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि वह संख्या जिसको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको बोला जाएगा क्या? परिमेय संख्या। यानी कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं और Q जो है वह बराबर नहीं होता है 0 के, तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/4 माइनस 6/4 माइनस 8/11, 0/3, 5/8, इस तरह की कोई भी संख्याएं आप देख रहे हैं कि यहाँ ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, और ये सभी जो दिख रहा है वह सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आप वैसी संख्या को पूर्णांक परिमेय संख्या बोलिएगा, चाहे बोल सकते हैं, जिसको आप इस तरह से यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और ये हर के जगह पर 0 नहीं हो, हर के जगह पर 0 नहीं हो, यानी कि 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक को जब आप भिन्न के रूप में लिखिएगा, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जहाँ P और Q दोनों क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि दोनों जो है इनमें से कोई भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन Q का मान जो है वह कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आप किसी भी संख्या को जिसको बटा के रूप में लिख सके, लेकिन जो हर के जगह पर है वह 0 नहीं हो और अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो वह कहलाएगा परिमेय संख्या। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, तो ये √3 है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है। 1/√7, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि वह संख्या जो रूट अंडर हो और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि आप परिमेय के रूप में इसका परिभाषा
उसके जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ p और q जो है वह दोनों क्या हो, पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ √3, 1/√7, √11 या 3 + √5 भी कर सकते हैं, 7√3 भी कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ पर जो p और q का जो मान होता है वह पूर्णांक संख्या नहीं होता है, जैसे ये संख्याएं हो गया, यानी कि रूट के अंदर वह संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वह सभी की सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे लेकिन अगर √4 हो, √9 हो, √16 हो तो इसका क्या होता, 2 हो जाता है, इसका क्या होता है 3 हो जाता है और इसका 4 हो जाता है। तो ये अब 2 बटा इतना ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे जो है 1 लिख सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसीलिए आपको बताया गया कि जो संख्या √अंडर हो और वह क्या हो, पूर्ण उसका वर्गमूल नहीं होता हो, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जैसे ये हो गया। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में जितना भी है वह A to Z सब कुछ क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ये 2/3, 4, 6, √3, 1/√2, ये सभी की सभी क्या है, वह कुछ परिमेय संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय सबको मिलाकर यानी कि जो समूह बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा इसके कि वह परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलेंगे। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त होता है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। तो इसको ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। क्या, यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या के वर्ग करने से प्राप्त होती है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 वर्ग का मतलब क्या हो गया कि 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो वही ना आप लिखें यहाँ पे। तो वह संख्या जो किसी संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। वह संख्या जो किसी संख्या के घन करने के यानी कि पावर 3 करने पर जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं क्या, पूर्ण घन संख्या। यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या के घन करने पर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। जैसे 2 का आप घन कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 3 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 का 9 9 3 का 27। 4 का घन किया जाए तो क्या आएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। यानी कि ये 64 हो गया, ये 27 और ये 8। इस तरह की संख्याएं कहलाती है क्या, पूर्ण घन संख्या। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्ण घन संख्या क्या है, तो कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी संख्या के घन करने के फलस्वरूप या घन करने से या घन करने के पश्चात प्राप्त होती है तो उसको हम लोग पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। कौन, वह संख्या जो किसी संख्या के घन करने से प्राप्त होती है उसको पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। उसके बाद है 16 नंबर में विशिष्ट संख्या। क्या, विशिष्ट संख्या। तो विशिष्ट संख्या बोला जाता है कि वह संख्या जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। क्या, एक ही गुणनखंड हो तो वह कहलाता है विशिष्ट संख्या, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नंबर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक है, एक के छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके गुणनखंडों में केवल एक ही अंक है।
एक जो क्योंकि कोई भी आप दूसरी संख्या लीजिएगा तो उसका एक गुणनखंड ये एक सबका होता है, और वह कोई भी संख्या होगा वह खुद का एक गुणनखंड भी होता है। तो इसलिए कोई भी, जैसे 11 ले लिए तो 11 1 से भी कटता है और 11 से भी कटता है। 13 ले लीजिए तो 1 13 से भी कटेगा और खुद 13 से भी कटेगा। तो इस तरह की संख्याएं जो आप 11 लिए, 13 लिए, 17 लिए, तो ये सारी संख्या 1 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। तो इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन एक जो है, चूंकि उन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 अंक के होते हैं, लेकिन ये एक है, इसका गुणनखंड जो है ओनली 1 1 अंक का होता है। तो ये एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यह किस प्रकार की संख्या है? तो विशिष्ट संख्या है। भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसके गुणनखंडों में सिर्फ एक एक अंक है। भाज्य होने के लिए उसके गुणनखंडों में मिनिमम 3 अंक होना चाहिए, जबकि अभाज्य होने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 अंक का होना ज़रूरी है। न 2 से कम होगा और न 2 से अधिक अंक होंगे उसके अभाज्य गुणनखंड में। लेकिन एक का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ ओनली 1 एक ही आता है। इसलिए एक ना भाज्य संख्या और ना अभाज्य संख्या, ये क्या है? विशिष्ट संख्या है, विशिष्ट संख्या। तो इस तरह से आप जो है 16 प्रकार की संख्याओं के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। इसको जो है बच्चों आप लोग अपने नोटबुक में इनके परिभाषा लिख सकते हैं, वीडियो को देखकर, समझकर, सुनकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और आपको याद भी हो जाएगा। एक बार बहुत ही हम फास्ट जो बहुत तेज़ी से इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे पहला था प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है पूर्ण संख्या, तो जब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो संख्या का जो नया समूह बनता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। उसके बाद धनात्मक संख्या, तो वह संख्या जिसके पहले धन चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह होता है उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 वह संख्या। उसके बाद ऋणात्मक संख्या, तो वह संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह होता है, घटाव का चिन्ह होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। उसके बाद है पूर्णांक संख्या, तो जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋण संख्या को यानी कि निगेटिव नंबर को शामिल कर लेते हैं तो संख्या का जो नया संग्रह बनता है या समूह बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। उसके बाद सम संख्या, तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या, तो वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद भाज्य संख्या, तो वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे अंकों से भी कट जाती है तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम 3 अंक होते हैं, जैसे 4 6 8 9। उसके बाद है भाज्य संख्या, सॉरी आप भाज्य संख्या आप समझ गए, यहाँ की वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे अंकों से भी कट जाती है उसको भाज्य संख्या, जैसे 4 6 8 9 है। उसके अभाज्य संख्या, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे अंकों से नहीं कटती है तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 अंक होते हैं। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, तो वैसी 2 संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंडों में एक के छोड़कर दूसरा कुछ कॉमन नहीं आता है उसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कोई भी लगातार 2 संख्या अर्थात 2 क्रमागत संख्या आप ले सकते हैं, या 4 और 7, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होती है और Q बराबर नहीं हो 0 के, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे कोई भी आप संख्या बोल सकते हैं बटा के रूप में, जैसे 3/4, 8/7, -7/5, कोई भी ऐसी संख्या आप बोल सकते हैं, 0/2, 0/4, 0/-3, अर्थात 0 बटा कोई पूर्णांक दे सकते हैं लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे हर के जगह पर 0 के छोड़कर अंश और हर में कोई भी पूर्णांक आप रख दीजिएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, तो वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या आप लिख दीजिए जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है तो वह सभी अपरिमेय संख्या हो जाती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √9,
10, 11 इस तरह की सभी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या। उसके बाद है वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग करने के पश्चात प्राप्त होती है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 9, 16, 25, 36। उसके बाद है पूर्ण घन संख्या। तो वह संख्या जिसको घन करने पर यानी कि किसी संख्या को घन करने के पश्चात जो प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसी को पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। जैसे 8 हो गया, उसके बाद 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, 216 हो गया। इस तरह की संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है, परफेक्ट क्यूब नंबर। उसके बाद है विशिष्ट संख्या। तो वह संख्या जिसके सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है उसको विशिष्ट संख्या बोलते हैं। और सिर्फ यह ओनली वन एक है, एक के छोड़कर कोई भी दूसरा विशिष्ट संख्या नहीं है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि एक भाज्य संख्या है क्या कि अभाज्य संख्या, तो एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड जो है भाज्य और अभाज्य होने के लिए दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, इसलिए एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। यह क्या है, विशिष्ट संख्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। तो इस तरह से आप 16 प्रकार की संख्याओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ऐसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। ठीक, उसी तरह कहेगा कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 को जोड़कर 5 से आप डिवाइड कर उसको भाग लगा सकते हैं। उसी तरह पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद कहेगा कि यहाँ सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ये बहुत पूछता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 है। इसको भी बहुत पूछता है। ऐसे बोलेगा कि एक सम अभाज्य संख्या बताए, एक सम अभाज्य। तो सम अभाज्य यानी कि सम संख्याओं में सिर्फ 2 ही ऐसी एक सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि 2 सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से नंबर सिस्टम पर आप कमांड कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।